हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पर एक्सीलेंस। आज हम शेक्सपियर का पहला प्ले लेंगे जो है टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। और जितने भी इम्पोर्टेंट इसके फैक्ट्स हैं और इम्पोर्टेंट कोटेशन है, करेक्टर हैं और हिंदी समरी है, उसको आज हम डिटेल में जानेंगे। और ये इसके की फैक्ट क्या है, आज हम इसके बारे में जो कुछ है आज पूरा का पूरा इसका पोस्टमार्टम करेंगे टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। और दो वीडियो शेक्सपियर के ऊपर जो द रेप ऑफ लुक्रेसी और विनसन एडोनिस को अपलोड कर दिया गया है, उम्मीद करता हूँ आपने वो देख ली होंगी। और रोज़ एक प्ले की वीडियो आएगी, तो बस जुड़े रहें। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। पहले हम पढ़ेंगे इसके बारे में की फैक्ट। प्ले द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना प्ले है, लिखा है इसको विलियम शेक्सपियर ने। ये प्रोबेबल डेट ऑफ कंपैरिजन आप देख सकते हैं, विलियम शेक्सपियर जितने भी प्ले हैं उनकी डेट फिक्स नहीं है। ये ड्यूरेशन है 5090 से लेकर 5091 तक, ये टाइम ड्यूरेशन है यहाँ लिखी गई है। फर्स्ट पब्लिकेशन होता है इसका 1623, जो फर्स्ट फोलियो आया था, ध्यान रखेंगे ये फर्स्ट फोलियो में पब्लिश होता है जो 1623 में आया था। सेकेंड फोलियो 1632, थर्ड फोलियो 1663 और फोर्थ फोलियो 1685। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसका सोर्स क्या है, इस प्ले का जो सोर्स है वो जॉर्ज डी मोंटेमेयर लॉस साइट लेब्रोस डी डला डायना, तो ये इसका सोर्स है। द सेवन बुक्स ऑफ डायना, डायना के ऊपर ये 7th बुक है, उससे सोर्स लिया है। इसकी सेटिंग कहाँ है, इसकी सेटिंग है वेरोना, मिलान और द फ्रंटियर्स फॉरेस्ट एरिया नियर मांटुआ। तो ये सेटिंग है इसकी, ध्यान रखेंगे। सेटिंग पूछ सकता है पेपर में, इसका मांटुआ में मिलता है। तो ये वेरोना, मिलान एंड फ्रंटियर्स ऑफ मांटुआ। इंपॉर्टेंट नोट है इसके, द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना बिलीव टू बी शेक्सपियर फर्स्ट प्ले, माना जाता है ये फर्स्ट प्ले है। ये ऑफन रिगार्डेड इन द वन ऑफ ये वीकेस्ट प्ले, ये क्या है, वीकेस्ट वर्क है, ध्यान रखेंगे। एक ऐसा वीकेस्ट वर्क माना जाता है इसको। इन टर्म्स ऑफ प्लॉट कंस्ट्रक्शन, इसमें प्लॉट बहुत ज़्यादा वीक है। एंड करेक्टर डेवलपमेंट, इसमें बहुत ही कम करेक्टर है। इट इज आल्सो नोटेबल फॉर हैविंग द स्मॉलेस्ट नेम्ड कास्ट ऑफ करेक्टर्स, तो इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा जो करेक्टर है बहुत ज़्यादा कम है। अमॉन्ग ऑल शेक्सपियरियन प्लेज, जितने भी प्ले हैं शेक्सपियर के, उनमें सबसे ज़्यादा कम जो है वो इसी में, ये की फैक्ट है, पूछ सकता है पेपर में। All Shakespeare plays reflecting its early and experimental nature, इसमें देखने को मिलता है। तो इस की फॉन्ट को ध्यान रखेंगे। आप देखेंगे मेजर कैरेक्टर पहला है वैलेंटाइन, ए जेंटलमैन ऑफ वेरोना इन लव विद सिल्विया, सिल्विया से प्रेम करता है। प्रोटियस एक कौन है, जेंटलमैन ऑफ वेरोना, ये दो लोग हैं, वैलेंटाइन एंड प्रोटियस, दोनों क्या हैं, जेंटलमैन ऑफ वेरोना के हैं। सन ऑफ एंटोनियो बिट्रियस वैलेंटाइन, और धोखा कैसे देता है, वैलेंटाइन को धोखा देता है, ध्यान रखेंगे। एंटोनियो फादर ऑफ प्रोटियस है, ये एंटोनियो फादर ऑफ प्रोटियस है। सिल्विया डॉटर ऑफ द ड्यूक ऑफ मिलान और बीलव्ड ऑफ वैलेंटाइन, और वैलेंटाइन है उसकी प्रेमिका है सिल्विया। ड्यूक ऑफ मिलान सिल्विया फादर है। नेम नॉट गिवन इन द प्ले, और प्ले में इनका नाम मेंशन नहीं किया गया है। जूलिया इन लव विद प्रोटियस, जो जूलिया है वो प्रोटियस से प्रेम करती है। सेबेस्टियन डिसग्यूज ऑफ जूलिया, जो सेबेस्टियन है वो जो जूलिया है अपना भेष बदल लेती है। सी ड्रेस एज ए बॉय, और लड़कों के कपड़े पहन लेती है, बन जाती है पेज। ये की फैक्ट है। लूसीटा जूलियास बेटिंग वुमेन है। थूरियो ये फुलिस रिवाइवल सूटर ऑफ सिल्विया है, ध्यान रखेंगे। और फेवरेट बाय द ड्यूक है, ये किसका फेवरेट है, ये ड्यूक का फेवरेट है, थूरियो। और एगलेमर ए नाइट है हु हेल्प सिल्विया एस्केप, और सूटर फॉर जूलिया, जूलिया का कौन है, जो है सूटर किसका, जूलिया का, ध्यान रखेंगे। जो थूरियो है वो किसका सूटर है, वो है सिल्विया का। ये किसका लिए आया है, वो है जूलिया के लिए आया है। स्पीड जो है वो क्लाउनिस है, सर्वेंट टू वैलेंटाइन।
और लाउंस ये कौन है, कॉमिक सर्वेंट टू प्रोटियस, प्रोटियस का कॉमिक सर्वेंट है। और विद डॉग जिसके साथ एक कुत्ता रहता है जिसका नाम है क्रेब, ये कई बार पेपर में आ चुका है क्रेब। तो क्रेब कुत्ते का नाम है और किसके कुत्ता नाम है, लाउंस, जो किसका सर्वेंट है, प्रोटियस का। तो ये की फैक्ट है और ये हमारे इंपोर्टेंट करेक्टर ध्यान रखेंगे। अब हम पढ़ेंगे द टू जेंटलमैन ऑफ वरोना की समरी इन हिंदी। समरी इन हिंदी, तो ये कहानी शुरू होती है, वेरोना में रहने वाले दो व्यक्ति हैं जिनका नाम है वैलेंटाइन और प्रोटियस, एक दूसरे से विदा लेते हैं। वैलेंटाइन यात्रा पर निकलने वाला है। तो कहानी किसकी, दो मित्र हैं वैलेंटाइन एंड प्रोटियस, एक दूसरे से विदा लेते हैं। वैलेंटाइन जो है वो यात्रा पर निकलने वाला है, जबकि प्रोटियस अपनी प्रिय जूलिया को छोड़ना नहीं चाहता है। जो प्रोटियस है वो प्रेम करता है जूलिया से और उसको छोड़ने का उसका मन नहीं है, इसलिए वह वेरोना में ही रुकने का निश्चय करता है। जूलिया प्रोटियस में प्रेम प्रस्ताव की रुचि रखती है और जूलिया जो है वो किससे प्रेम करती है, वो प्रस्ताव रखती है किसके लिए, प्रोटियस के लिए। उसके द्वारा भेजे गए प्रेम पत्र को सहज कर रखती है, किंतु वह अपने प्रेम को दिखावे के बजाय संयमित ढंग से प्रकट करती है। कौन, जूलिया। प्रोटियस के पिता एंटोनियो, जो प्रोटियस के पिता है वो एंटोनियो, उसे मिलान भेज देते हैं। जो प्रोटियस के पिता है एंटोनियो, वो प्रोटियस को मिलान भेज देते हैं। मिलान के ड्यूक ऑफ मिलान के दरबार में पहुंचकर प्रोटियस पाता है कि वैलेंटाइन पहले से वहां है। जो प्रोटियस है वो जाता है ड्यूक ऑफ मिलान के दरबार में, तो वो देखता है कि जो वैलेंटाइन है वो पहले से ही वहां पर मौजूद है और ड्यूक की पुत्री जो सिल्विया है उससे प्रेम करने लगा है और ड्यूक की बेटी से से प्रेम करने लगा है। सिल्विया भी वैलेंटाइन से प्रेम करती है। प्रोटियस जिसने जूलिया के प्रति निष्ठा की शपथ ली थी, अब प्रोटियस जो है वो कौन है, जो जूलिया से शपथ लेके आया था प्रेम की। अब जो प्रोटियस जूलिया के प्रति निष्ठा की शपथ ली थी प्रेम की, वो सिल्विया को देखते प्रेम में पड़ जाता है। उसकी जो सिल्विया है ड्यूक ऑफ मिलान की बेटी है, उसके प्रेम में पड़ जाता है। इसी बीच ड्यूक सिल्विया का विवाह मूर्ख थूरियो से कराने की योजना बनाता है। तो जो ड्यूक ऑफ मिलान है वो अपनी बेटी का विवाह थूरियो जो एक फूल है उसे शादी करने की योजना बनाता है। वैलेंटाइन सिल्विया के साथ भाग जाने की योजना बनाता है। जो वैलेंटाइन है वो सिल्विया के साथ भागने की योजना बनाता है, ध्यान रखेंगे। पर ईर्ष्यालु प्रोटियस ये भेद ड्यूक को बता देता है। जो प्रोटियस है वो ड्यूक को बता देता है कि वैलेंटाइन को सिल्विया की खिड़की तक पहुंचने के लिए रस्सी की सीढ़ी से ले जाते हुए पकड़ लिया जाता है और वैलेंटाइन भागने वाला होता है सिल्विया के साथ, और जो वैलेंटाइन प्रोटियस है वो बता देता है और वो पकड़ा जाता है और ड्यूक उसे देश निकाला वेनिस कर देता है वैलेंटाइन को। इसके बाद प्रोटियस गीतों और प्रेम प्रस्ताव द्वारा सिल्विया को रिझाने का प्रयास करता है। अब प्रोटियस अकेला बच्चा है, उसको रिझाने की कोशिश कर रहा है सिल्विया को, किंतु सिल्विया उसे ठुकरा देती है और जूलिया के प्रति उसकी निष्ठा ही याद दिलाती है। जूलिया मिलान पहुंचती है। जो जूलिया है वो मिलान आ चुकी है, लेकिन वह एक पेज बॉय के भेष में अब उसने अपना रूप बदल लिया है। जो जूलिया है वो क्या बन गई है, सेबेस्टियन बन गई है, एक पेज बॉय बन गई है, बनकर आती है। और प्रोटियस उसी जूलिया द्वारा दी गई अंगूठी को उसी के हाथों सेबेस्टियन के रूप में सिल्विया के पास भेजता है। अब जो जूलिया ने अंगूठी दी थी उसको प्रेम प्रसंग के रूप में, अब वही अंगूठी सेबेस्टियन एक लड़का बन चुकी है, उसको अंगूठी देता है प्रोटियस और कहता है कि ये सिल्विया को दे दो। अब वो पहचान लेती है अंगूठी को। सिल्विया उसे अपनी तस्वीर देने का वचन देती है, यद्यपि वह अभी भी निर्वासित वैलेंटाइन के प्रति निष्ठावान रहती है। और जो सिल्विया है वो किससे प्रेम करती है, वैलेंटाइन से प्रेम करती है। उधर वैलेंटाइन कुछ कुलीन डाकुओं, जो वैलेंटाइन है कुछ कुलीन डाकुओं की ग्रोह द्वारा पकड़ लिया जाता है, जो उससे अपने मुखिया बना लेते हैं। अब क्या बन चुका है, वो डाकुओं का मुखिया बन चुका है वैलेंटाइन। और सिल्विया दरबारी सर एग्लामोर को साथ लेकर वैलेंटाइन को खोजने मांटुआ जाती है। तो किसके साथ जाती है, ध्यान रखेंगे कि फैक्ट है, सर एग्लामोर के साथ जाती है, किंतु वह भी डाकुओं के साथ तो हाथों पकड़ी जाती है।
वह पकड़ी जाती है, किंतु वह भी डाकुओं के साथ पकड़ी जाती है। ड्यूक और थूरियो प्रोटियस को साथ लेकर सिल्विया का पीछा करते हैं। अब जो ड्यूक है और थूरियो, एक ड्यूक है थूरियो प्रोटियस के साथ, तीन लोग हैं, ड्यूक थूरियो प्रोटियस को साथ लेकर सिल्विया का पीछा करते हैं। जूलिया अब भी सेबेस्टियन के भेष में प्रोटियस के पीछे जाती है। अब जूलिया किसके पीछे जा रही है? प्रोटियस के पीछे जा रही है। और ड्यूक थूरियो और प्रोटियस किसके पीछे जा रहे हैं? ये जा रहे हैं सिल्विया के पीछे करते हैं। प्रोटियस सिल्विया को डाकू द्वारा छुड़ाता है। प्रोटियस है वो उसको सिल्विया को डाकू द्वारा छुड़ाता है, किंतु वह उस रात उस पर जोर जबरदस्ती करने का प्रयास करता है। लेकिन उससे क्या करता है? जोर जबरदस्ती करने का प्रयास करता है। तभी वैलेंटाइन आकर उसे रोक देता है और दोनों मित्रों में विवाद होता है, और पर अंततः उनका मेल मिलाप हो जाता है। ये सब जूलिया सुन लेती है और गलतफहमी में सोचती है कि वैलेंटाइन सिल्विया को प्रोटियस के लिए त्याग रहा है। अब उनके सामने मूर्छित हो जाती है। अब वो लड़की वो है वो मूर्छित हो जाती है। प्रोटियस उस अंगूठी को पहचान लेता है और जो उसने जूलिया को दी थी, और वह जब उसकी वास्तविक पहचान प्रकट होती है तब प्रोटियस का जूलिया के प्रति पुनः प्रेम होता है। वो क्या होता है? जीवित हो जाता है, जाग उठता है। डाकू ड्यूक और थूरियो को भी पकड़ लेते हैं। डाकू थूरियो और ड्यूक को पकड़ लेते हैं और थूरियो की कायरता उजागर हो जाती है। जो थूरियो अपने बहादुर बताता था अपने आप को, उसकी कायरता उजागर हो जाती है और उससे सिल्विया को त्यागने के लिए मजबूर कर देते हैं। अंत में ड्यूक वैलेंटाइन और सिल्विया को विवाह कर देता है, मंजूरी दे देता है सिल्विया और वैलेंटाइन की विवाह। दोनों प्रेमी जोड़े एक दिन ही विवाह करने का निश्चय करते हैं। ड्यूक डाकुओं को क्षमा कर देता है। अब कुछ फेमस कोटेशन है इसके, उनको देखते हैं। पहला कोटेशन है, दे डू नॉट लव दैट डू नॉट शो देयर लव। ये कौन बोलती है? ये बोलती है जूलिया, एक्ट 1 सीन 2 में बोलती है। ये एक्ट 1 सीन 2 में बोलती है। दैट मैन that hath a tongue, I say is no man, if with his tongue he cannot win a woman। ये कौन बोलता है? वैलेंटाइन बोलता है, और एक्ट 3 सीन 1 में बोलता है। That man hath a tongue, I say in no man, if with his tongue he cannot win a woman। तो ये कौन बोलता है? वैलेंटाइन बोलता है। वैलेंटाइन highlights the Renaissance ideal of eclogue and bit of courtship rhetoric essential for winning love। ये लाइन बोलता है कौन? वैलेंटाइन। टू डाई इज टू बी बेनिस्ड फ्रॉम माई सेल्फ आई सिल्विया, एंड सिल्विया इज माई सेल्फ बेनिस्ड फ्रॉम हर इज सेल्फ फ्रॉम सेल्फ अ डेडली बेनिसमेंट। ये कौन बोलता है? वैलेंटाइन बोलता है जब उसको निष्कासित किया जाता है। एक्ट 3 सीन 1 में बोलता है। फॉर ही वॉज मोर देन ओवर सूज इन लव, फॉर ही वॉज मोर देन ओवर सूज इन लव। ये कौन बोलता है? प्रोटियस बोलता है। एक्ट 1 सीन 1 में बोलता है। I have no other but a woman reasons I think him so because I think him so। ये लुसीटा बोलती है जूलिया से, ये बेटिंग वुमेन है। Oh how this spring of love resembled the uncertain glory of an April day। ये की पॉइंट है, अप्रैल डे, which now shows all the beauty of the sun and why cloud takes all away। ये कौन बोलती है? ये बोलता है प्रोटियस। एक्ट 1 सीन 3 में बोलता है। ए ब्यूटीफुल सिमिली कंपैरिजन फिकल लव टू चेंजेबल स्प्रिंग वेदर। और एक फिकल लव है जो बदल जाता है, ऐसे मौसम बदलते हैं। फॉर शोडिंग द प्ले द शिफ्टिंग अफेक्शन आई लीव माई सेल्फ माई फ्रेंड्स ऑल फॉर लव ताउ जूलिया ताउ हैस्ट मेटामॉर्फोसिस्ड में। ये कौन बोलता है? प्रोटियस बोलता है। एक्ट 1 सीन 1 में बोलता है। यू मिनिमन आर टू एक्ट सॉसी। ये बोलती है जूलिया, ये जूलिया की लाइन है। एक्ट 1 सीन 2 में। होम कीपिंग यूथ हैव इवर होमली बीट्स। ये कौन बोलता है? वैलेंटाइन बोलता है। एक्ट 1 सीन 1 में। होम कीपिंग यूथ हैव होमली बीट्स। Young people who stay home keeping, always have dull, ordinary, or unsophisticated minds. Homely beats. It suggested that remaining sheltered limit to
इंटेलेक्चुअल ग्रोथ एंड वर्ल्डलीनेस। लव द इंपॉर्टेंट कोटेशन ध्यान रखेंगे। लव इज लाइक अ चाइल्ड दैट लॉन्ग्स फॉर एवरीथिंग दैट ही कैन कम बाय। तो ये कौन बोलता है? डी को मिलान एक्ट 3 सीन 1 में बोलता है कि लव एक कई तरह एक बच्चे की तरह है जो लॉन्ग्स फॉर एवरीथिंग दैट कैन बी कम बाय। तो ये क्या है? कोटेशन है डी को मिलान की। इसका मतलब है लव रिजेंबल्स करता है इनमेच्योर ग्रीडी चाइल्ड हु इम्पल्सिव डिजायर। जो बच्चा होता है उसमें बहुत ज़्यादा इच्छाएं होती हैं। एंड टेक्स वॉट एवर विद इन रीच विदाउट रेस्ट्रेंट केयरफुल चॉइस पोर्ट्रेइंग रोमांटिक पैशन चाइल्डिश इनस्टेबल अपॉर्चुनिस्टिक। तो ये क्या है? डी को मिलान की कोटेशन है। ओ हेवन वर मैन व्हाट कांस्टेंट ही वर परफेक्ट। एक और बनता है प्रोटियस बनता है एक्ट 5 सीन 4 में बनता है। कहता है कि इफ ओनली ह्यूमंस कुड बी स्टीड फास्ट एंड अनचेंजिंग, कांस्टेंट रहता है एक व्यक्ति, वो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। दे वुड बी फ्लॉलेस और परफेक्ट इन कंसिस्टेंसी सिंगल फ्लॉ दैट लीड टू मेनी फॉल्स एंड सिंस। तो इसको किसको दिखाता है? जो इनकंसिस्टेंसी होती है सिंगल फ्लॉ मतलब छोटा सा जो फ्लॉ होता है लीड टू मेनी फॉल्ट और बहुत ज़्यादा जो गलतियों की तरफ ले जाता है। छोटी छोटी गलती होती है वो बहुत बड़ा ब्लेंडर हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे टू जेंटलमैन बरोना की 25 MCQ। पहला जो क्वेश्चन है द टू जेंटलमैन ऑफ बेरोना इज क्लासिफाइड। तो कैसी है? ये रोमांटिक कॉमेडी है। देखेंगे ये कैसी है? रोमांटिक कॉमेडी है। इन कंटेंट्स लव फ्रेंडशिप, इसमें देखने को मिलता है प्रेम देखने को मिलता है, फ्रेंडशिप, डिस्क्यूज, कॉमिक सर्वेंट, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है एंड हैप्पी एंडिंग टिपिकली फीचर ऑफ शेक्सपियर रोमांटिक कॉमेडी, जैसा कि उसमें समानता होता है। द प्ले वाज प्रोबेबली रिटन, तो कब लिखा गया था? तो ये लिखा था ऑप्शन नंबर बी 1991 में लिखा गया है। इट इज वन ऑफ द शेक्सपियर्स अर्लीस्ट कॉमेडी रिटन बिफोर अ मिडसमर नाइट्स इन ड्रीम से पहले लिखा हुआ ये प्ले है। द सोर्स ऑफ द प्ले, तो जैसा कि बताया था ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया मॉन्टेमेयर्स डायना से लिया गया है। मॉन्टेमेयर्स की डायना है उससे लिया गया है। द मैन लव प्लॉट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द जॉर्ज डी मेंटेनर्स लॉज डी सेट लिब्रोस डी इज डायना। वैलेंटाइन्स लीव्स वेरोना मेनली, वो किसके लिए छोड़ देता है? तो उसका क्या है? तो गेन एक्सपीरियंस थ्रू ट्रेवल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वैलेंटाइन बिलीव्स ट्रेवल ब्रॉड डेंस द माइंड रिफ्लेक्टेड इन हिज लाइन होम कीपिंग यूथ हैव ईवर होमली। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है वैलेंटाइन की। प्रोटियस इनिशियली स्टे बैक इन वेरोना बिकॉज, वो क्यों उसमें ठहर जाता है? क्योंकि वो क्या करता है? वो प्रेम करता है जूलिया से। वो जूलिया को छोड़ने का उसका मन नहीं है छोड़ने का। हु सेंट प्रोटियस टू मिलान, तो उसका पिता है एंटोनियो को भेज देता है मिलान के लिए, मिलान के भेज देता है। नेक्स्ट है तो एंटोनियो प्रोटियस फादर है जो सेंड्स हिम टू मिलान टू इम्प्रूव हिज कैरेक्टर, अपने कैरेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए मिलान भेज देता है। सिल्विया इज द फादर ऑफ, किसकी बेटी है? डी को मिलान की बेटी है। द डी को मिलान कंट्रोल सिल्वियास मैरिज एंड फेवर करता है थूरियो के लिए शादी कराना चाहता है, लेकिन बाद में किससे शादी होती है? वैलेंटाइन से शादी हो जाती है। सिल्विया टूलिस लव, तो किसको प्रेम करती है? वो वैलेंटाइन को प्रेम करती है बहुत ज्यादा। डिस्पाइट प्रेशर सिल्विया रिमेन्स लॉयल टू वैलेंटाइन थ्रू आउट द प्ले, हमेशा लॉयल रहती है किसके लिए? वैलेंटाइन के लिए। जबकि जो प्रोटियस होता है उसको बहुत ज़्यादा रिझाने की कोशिश करता है और जो उसका पिता होता है वो थूरियो से शादी कराना चाहता है। थूरियो इज द बेस्ट, थूरियो इज द बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, तो क्या दिखाता है वो क्या है? फूलिश है और कवार्डली है, वो कायर है। थूरियो इज द कॉमिक रिवाइवल सूटर एक्सपोज्ड एज ए कवार्डली इन द फाइनल एक्ट, और कायरता सिद्ध हो जाती है अंतिम एक्ट में। प्रोटियस बिट्रेस वैलेंटाइन, तो क्या धोखा देता है प्रोटियस? क्योंकि वो क्या कर देता है? उसके रिवीलिंग द एलोपमेंट प्लान, उसको रिवील कर देता है कि प्रोटियस कह देता है ड्यूक से
कि तुम्हारी बेटी और वैलेंटाइन भागने वाले हैं। प्रोटियस इन्फॉर्म द ड्यूक अबाउट वैलेंटाइन्स प्लान टू एलोप विद सिल्विया। वैलेंटाइन इज बेनिश्ड बिकॉज, तो उसको देश निकाला दे दिया जाता है क्योंकि वो ही अटेम्प्ट टू एलोप विद सिल्विया के साथ भागना चाहता था। ही इज काउट विद अ रोप लेडर फॉर सिल्वियास विंडो, जो खिड़की है वहां पर नहीं, रस्सी पड़ी हुई है वहां पर नहीं, उसको भगाने की कोशिश करता है, वहां पकड़ा जाता है। अब पकड़वाता कौन है? उसका दोस्त। तो वो गाना सिद्ध होता है कि दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। जूलिया डिस्कीज हर सेल्फ एज, तो क्या बन जाती है वो ये पेज बॉय नेम रखती है अपना सेबेस्टियन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। डिस्कीज इज ए की रोमांटिक कॉमेडी डिवाइस इन द प्ले, तो ये तो की पॉइंट है रोमांटिक कॉमेडी का, भेद बदलना। अक्सर शेक्सपियर इसको यूज करता है। जूलिया फॉलोज प्रोटियस, तो जूलिया वो करती है प्रोटियस का, कहाँ तक जाती है वो जाती है मिलान तक, क्योंकि वो कहाँ पर है? मिलान में है। सी ट्रेवल्स डिस्क्यूज टू रिमेन क्लोज टू प्रोटियस, तो उसके पीछे भी जाती है वो। विच रिंग इज सेंट्रल द प्लॉट, तो किसकी रिंग है वो जूलिया की रिंग है, जूलिया की रिंग है वो। वैलेंटाइन बिकम द लीडर ऑफ, तो किसका लीडर हो जाता है वैलेंटाइन? तो आउटलॉ जो होते हैं, डाकू होते हैं, उनका क्या हो जाता है? लीडर बन जाता है, डाकू होते हैं। द आउटलॉज एडमायर वैलेंटाइन्स नोबल नेचर एंड मेक हिम देयर चीफ, तो डाकू जो होते हैं वो अपना इसको चीफ बना देते हैं वैलेंटाइन को। हु हेल्प्स सिल्वियास एस्केप फ्रॉम मिलान, तो कौन उसकी मदद करता है? उसको भगाने में मदद करता है सिल्विया की मिलान से, तो वो है सर एग्लेमोर। तो इसकी क्या करता है? मदद करता है भगाने में, किसकी? सिल्विया की। प्रोटियस कैरेक्टर्स इज बेस्ट डिस्क्राइब, जो प्रोटियस का कैरेक्टर है वो क्या दिखाता है? वो दिखाता है इनकॉन्स्टेंट एंड सेल्फिश। वो कैसा? इनकॉन्स्टेंट और सेल्फिश व्यक्ति दिखाता है, क्योंकि वो धोखा देता है। ही शिफ्ट हिज लव फ्रॉम जूलिया टू सिल्विया, पहले वो प्रेम करता है जूलिया से, बहुत बातें कस्में करता है, क्योंकि उसको छोड़ना भी नहीं चाहता है। जो वेरोना है उसको छोड़ना नहीं चाहता है, लेकिन उसके पिता के कहने पर वो खा जाता है, वो मिलान चाहता है। मिलान जाने पर क्या देखता है? वो सिल्विया के पहले ही देखते ही उसके प्रेम में पड़ जाता है और जूलिया के प्रेम को भूल जाता है। कौन? ये प्रोटियस है। तो वो दिखाता है अनकॉन्स्टेंट एंड सेल्फिश व्यक्ति है वो। और क्या करता है? बिट्रिंग करता है, धोखा देता है बहुत लव एंड फ्रेंडशिप, और अपने प्रेम को भी धोखा देता है क्योंकि उस सिल्विया से प्रेम करने लगा है, और अपने दोस्त वैलेंटाइन को भी धोखा देता है, क्योंकि वो किसकी प्रेम का है? वो प्रेम का है वैलेंटाइन की। जो सिल्विया है वो किसकी प्रेम का है? वैलेंटाइन की प्रेम, उसके प्रेम में पड़ जाता है और धोखा देता है। तो इसमें दिखाया अनकॉन्स्टेंट एंड सेल्फिश दिखाया गया है। नेक्स्ट है द लाइन, ओ हेवन वर मैन बट कॉन्स्टेंट ही वर परफेक्ट एफर्ट टू, तो कौन क्या दिखाती है? ये दिखाती है कंसिस्टेंसी दिखाती है। ओ हेवन वी वर मैन बट कॉन्स्टेंट वी वर परफेक्ट। कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी इज सेंट्रल मॉरल थीम ऑफ द प्ले, तो कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी इसकी क्या थीम है? हु स्टॉप्स प्रोटियस फ्रॉम फोर्सिंग सिल्विया, तो कौन रोकता है उसको? तो उसको रोकता है जब उसको जबरदस्ती करता है। जो सिल्विया है उसको डाकू पकड़ लेते हैं, तब प्रोटियस नहीं, वैलेंटाइन नहीं होता है, तो उसको बचाता है कौन? प्रोटियस। लेकिन प्रोटियस क्या करता है? उसके साथ जबरदस्ती करता है सिल्विया के साथ, फिर बचाता है वैलेंटाइन। ध्यान रखेंगे, वैलेंटाइन उसको बचा लेता है। डिस्पाइट बिट्रेल, धोखा देने के बावजूद वैलेंटाइन एक्ट्स नोबली एंड स्टॉप्स प्रोटियस। जूलिया फेंट्स बिकॉज, वो मूर्छित हो जाती है, जूलिया वो मूर्छित हो जाती है क्योंकि सी मिसअंडरस्टैंड्स वैलेंटाइन्स वर्ड्स, क्योंकि वो उसके शब्दों को अच्छे से समझ नहीं पाती है। सी बिलीव्स वैलेंटाइन इज गिविंग सिल्विया टू प्रोटियस, वो सोचता है कि सिल्विया जो वो है उसका हाथ दे देगा किसके साथ? प्रोटियस के साथ, और प्रोटियस किसका प्रेमी है? वो है जूलिया का। तो कन्फ्यूजन हो जाती है उसके अंदर, उसको देखकर वो कन्फ्यूज हो जाती है और वहाँ मूर्छित हो जाती है, फेंटेड हो जाती है। प्रोटियस फाइनली रियलाइज्ड हिज ट्रू लव वैन, क्योंकि उसका ट्रू लव कौन है? वो है जूलिया का लव। जूलिया आइडेंटिटी हिज रिवील्ड, जूलिया आइडेंटिटी अब रिवील कर देती है, क्योंकि वो किसके भेष में है? वो सेबेस्टियन के भेष में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
तुर्यो रिवील्स हिज कवाडियस बाय, और क्या दिखाता है वो अपनी कवाडियस को दिखाता है, रिफ्यूजिंग टू फाइट फॉर सिल्विया, क्योंकि वो सिल्विया के लिए लड़ना नहीं चाहता है डाकुओं से, वो लड़ने से मना कर देता है, वो क्या हो जाता है, कायर हो जाता है। ही अबंडन सिल्विया व्हेन डेंजर्स अराइज, जब उस पर मुसीबत आती है तो लड़ने से मना कर देता है। द ड्यूक फाइनली अप्रूव्स द मैरिज ऑफ, तो किसकी शादी के लिए अप्रूव कर देता है ड्यूक, तो वैलेंटाइन एंड सिल्विया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैलेंटाइन की शादी हो जाती है सिल्विया से, और जूलिया शादी कर लेती है प्रोटियस से। द एंडिंग ऑफ द प्ले, तो इसकी एंडिंग कैसी है, वो कॉमिक है एंड रिकॉन्सिलिएटरी है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का, द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द प्ले इज बिटवीन, तो कैसा है इसका, फ्रेंडशिप और लव है, फ्रेंडशिप एंड लव इसकी कॉन्फ्लिक्ट करता है इसके बीच में, प्रेम और मित्रता में। तो ये हमारा प्ले था, और टू जेंटलमैन ऑफ वरोना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। और कल हम पढ़ेंगे टेमिंग ऑफ द सीरियो, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, वो फार्स है, तो उसको हम कंप्लीट करेंगे कल। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ऐसे ही की फैक्ट, इंपॉर्टेंट कोटेशंस, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, और जो भी इंपॉर्टेंट है, जो भी पेपर में आ सकता है, हम इसको इंक्लूड करेंगे। तो इधर उधर ना भागें, बस जुड़े रहें, और आपको और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मिलते हैं कल। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। बस पढ़ते रहे, खुश रहें।